कारगिल एक ऐसी जगह जहाँ की हवाओं में आज भी हजारों फौजियों की शहादत महसूस होती है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी देश प्रेमी जाए तो अपनी आंखें नम किए बिना वापस लौट कर नहीं आता। एक ऐसी जगह जो हमें अपने देश के वीर जवानों की बहादुरी का किस्सा सुनाती है। एक ऐसी जगह जहाँ की ऊंची पहाड़ियों का सन्नाटा आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1999 के युद्ध की कहानी चीख चीख कर सुनाता है। आज का ये वीडियो देश के लिए समर्पित है, देश की सेना के लिए समर्पित है। क्यों जरूरी है हर एक देश प्रेमी के लिए, हर एक भारतीय के लिए कारगिल जाना? क्या हुआ था वहाँ 1999 में और क्या क्या है कारगिल में देखने के लिए, जानने के लिए, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, सुनाऊंगी और बताऊंगी। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम शुरुआत करते हैं श्रीनगर से। श्रीनगर से कारगिल वॉर मेमोरियल जाने में करीब 4 घंटे का समय लगता है, जो श्रीनगर से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ता बहुत सुंदर है। करीब 2 से ढाई घंटे तक आपको कश्मीर की हरियाली देखने को मिलती है। सड़क पर राइट साइड में नदी साथ में चल रही है और रोड भी बहुत स्मूथ है। सोनमर्ग के थोड़ा आगे तक हरियाली ही हरियाली है और उसके बाद फिर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे वैसे पहाड़ों का कलर ग्रीन से ब्राउन होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ अपना रंग बदल रहे हैं, बस वेजिटेशन खत्म होती चली जाती है और जोजिला पास पहुंचते पहुंचते पहाड़ों पर लगभग वेजिटेशन खत्म हो जाती है। जोजिला पास श्रीनगर से लद्दाख जाते वक्त पहला पास है, जिसकी हाइट सी लेवल से 3528 मीटर्स अबव है। सी लेवल से 11,575 फीट ऊपर है जोजिला पास। अभी फिर भी हमें इस पास से गुजर के जाने का मौका मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी यहाँ पर टनल का निर्माण हो जाएगा और फिर जिस तरह रोहतांग पास को आगे जाने वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, वैसे ही जोजिला पास को भी बंद कर दिया जाएगा। टनल का निर्माण बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। टनल के ओपन होते ही रास्ते में भी थोड़ी दूरी कम हो जाएगी, पर वो जो नज़ारा जोजिला पास से आपको देखने को मिलता है वो कुछ और ही है। जो पर्यटक यहाँ घूमने आते रहते हैं इस जगह को बहुत एंजॉय करते हैं और आने वाले समय में वो इस जगह को ज़रूर मिस करेंगे। जोजिला पास क्रॉस करने के बाद जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नेशनल हाईवे पे ही कुछ ही दूरी पर राइट साइड में जोजिला वॉर मेमोरियल पड़ता है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विशन के दौरान नवंबर 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम बनाते हुए उनके कब्जे से जोजिला पास को मुक्त करवा लिया था। मतलब 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने इस जगह को अवैध रूप से कब्जे में ले लिया था। 1949 में ये जगह पाकिस्तान ने कब्जे आ ली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इनके मंसूबे लद्दाख पर कब्जा करने के थे, पर हमारे फौजी भाइयों ने इनको मुंह तोड़ शिकस्त दी और इस जगह को वापस लिया। पर दुश्मनों का मुकाबला करते वक्त हमारे कुछ फौजी भाई भी यहाँ शहीद हुए और उन्हीं की याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जोजिला वॉर मेमोरियल का निर्माण कराया गया। यदि आप इस रास्ते से लद्दाख जा रहे हैं तो भूलिएगा मत कि इस सड़क पर हम उन्हीं की शहादत की वजह से चल पा रहे हैं। तो कुछ समय निकाल के जोजिला वॉर मेमोरियल विजिट कीजिए और आप भी अपनी श्रद्धांजलि उन फौजी भाइयों को अर्पित कीजिए। आप यहाँ फील कर सकते हैं कि किन हालातों में उन्होंने यहाँ युद्ध लड़ा होगा।
जोजिला वॉर मेमोरियल से लद्दाख की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में दराज टाउन आएगा। ये वही जगह है जहां कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान द्वारा सबसे ज्यादा हमला किया गया था। इस इलाके को कारगिल युद्ध के दौरान पूरी तरह खाली करवा दिया गया था। पाकिस्तान के मंसूबे थे कि किसी भी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे हमारी फौज का आगे जाने का रास्ता बंद हो जाए और हमारे देश के इस हिस्से पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया जाए। पर हमारे फौजी जांबाजों ने उन्हें नाको चने चबवा दिए। आज भी इस जगह पर आप दुकानों की शटर्स पर पाकिस्तानी गोलियों के बारूदों के निशान देख सकते हैं। एक समय पे दराज साइबेरिया के बाद सबसे ठंडी जगह मानी जाती थी और आज भी यहाँ हड्डियां गलाने वाली सर्दी पड़ती है। इन रास्तों पर जाना अपने आप में ही बहुत एडवेंचरस है और आपके लिए बहुत जरूरी है एक्लिमेटाइज होना, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है। यहाँ वेजिटेशन ना के बराबर है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप कारगिल, लद्दाख जैसे एरियाज कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप डायमॉक्स करके एक टैबलेट आती है, उसे ले सकते हैं। वो माउंटेन सिकनेस के लिए ही है। माउंटेन सिकनेस के बाद सर में दर्द, नौसिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, जिनसे डायमॉक्स आपको क्योर करती है, पर डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना आप इसे ना लें। बहुत ज़रूरी है आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा है, तो आपको प्यास नहीं लगेगी, पर आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आधे आधे घंटे में सिप सिप कर कर पानी पीते रहें। जब हम दराज टाउन क्रॉस कर लेते हैं तो लास्ट में एक पेट्रोल पंप आता है। उसी पेट्रोल पंप से ठीक पहले राइट साइड में एक रास्ता कटता है जो कारगिल व्यू पॉइंट लेमोचैन की तरफ जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करके पाकिस्तानी फौज को हमारी फौज द्वारा धूल चटाई गई थी और अपना एरिया रिक्लेम किया गया था। ये जगह NH1 से करीब 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गूगल मैप में इसका रूट अवेलेबल नहीं है। मुझे कारगिल वॉर मेमोरियल जाने के लिए देरी हो रही थी, टाइम की कमी के कारण मैं यहाँ नहीं जा पाई, पर आप यदि यहाँ जाना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं और रास्ते में आप किसी से भी पूछ सकते हैं इस जगह पर जाने के लिए रास्ता। NH1 पर ही थोड़ा सा आगे जाते हुए दराज से करीब 5 किलोमीटर आगे लद्दाख के रास्ते पर जाते हुए कारगिल वॉर मेमोरियल है। इसे दराज वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। ये जगह किसी मंदिर से कम नहीं है। कारगिल वॉर मेमोरियल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। पुरुषों के लिए यहाँ जूते पहन के जाना अनिवार्य है। स्लीपर, सैंडल्स आदि में पुरुषों को एंट्री नहीं मिलेगी। सभी के लिए अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। उसे चेक किए बिना यहाँ अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अंदर जाने के लिए कोई भी फीस नहीं है। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, जो करीब 3 महीने तक चला था। 3 मई 1999 को कारगिल वॉर शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके कब्जा जमा लिया था। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी नौबत ही क्यों आई कि पाकिस्तान घुसपैठ कर सका, तो उनके लिए मैं यहाँ बताना चाहूंगी, इस जगह पर हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ती है और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी। सर्दियों में LOC के इस हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता था। सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा था कि सर्दियों में दोनों देशों की सेना LOC से अपनी अपनी नीचे की चौकियों पर शिफ्ट हो जाती थी। पर 1999 में पाकिस्तान ने फिर से एक बार अपना असली और घटिया रंग दिखाया और दगाबाजी करके उसने भारत में घुसपैठ की, जिसमें उसने मुंह की खाई। वो ना ही ये युद्ध हारे, बल्कि उन्होंने अपनी सेना के जवानों तक को पहचानने से और उनके शव तक लेने से मना कर दिया। जहां उनके कपड़ों में बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी के आई कार्ड्स पाए गए थे। उसके बाद भारत की सेना ने ही उनके शवों को दफन किया, उन्हीं शवों को जिनकी वजह से हमारे 527 फौजी भाई शहीद हुए। इस युद्ध में भारत की सेना ने अपने बहुत से वीर सिपाही खोए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 527 फौजी शहीद हुए और 1363 सैनिक घायल हुए, पर ऐसा माना जाता है कि ये आंकड़ा इससे कई ज्यादा है।
ये पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये वही पहाड़ियाँ हैं जिसमें हमारे वीर सैनिकों का रक्त शामिल है। और आज भी यहाँ दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, हमारे देश के वीर सिपाही इस देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे पहरा दे रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों की याद में बनवाया गया। जब हम अंदर स्मारक तक पहुंचते हैं तो वहां उस वक्त में जितने भी लोग स्थित होते हैं, उन सबको फौज के एक सिपाही द्वारा संक्षिप्त में युद्ध के पूरे इतिहास के बारे में हिंदी या अंग्रेजी में बताया जाता है। वो सारी पहाड़ियां जो यहाँ से दिखाई देती हैं, जिन पर चढ़ाई करके पाकिस्तान को भारतीय सेना द्वारा शिकस्त दी गई थी, जहाँ दिन में भी इतना सन्नाटा खिंचा रहता है, वहाँ रात के अंधेरे में बिना किसी रोशनी के सेना के जवानों ने कैसे चढ़ाई की और कैसे पाकिस्तानियों को धूल चटाई, ये चीज आप देखकर समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये तोलोलिंग की पहाड़ी है और यहाँ से ठीक 9 किलोमीटर दूरी पे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी अभी भी बैठी हुई है। ये आपको काफ़ी धुंधला सा दिख रहा होगा क्योंकि फॉग है, और ये है टाइगर हिल, और इसी पहाड़ी पे ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था और वहाँ से फायरिंग कर रहा था, और हमारे वीर जवानों ने यहाँ जाकर उस दुश्मन को शिकस्त दी थी। इसके नीचे ये जो छोटी पहाड़ी देख रहे हैं, ये राइनो हॉर्न है, और यहाँ पर भी दुश्मन ने बहुत कोशिश की इस जगह को क्षति पहुंचाने की, इस पे कब्जा करने की, पर हमारे भारतीय वीर जवानों ने उनको यहाँ पर भी बहुत अच्छी शिकस्त दी। ये जो आप पिलर के पीछे एरिया देख रहे हैं, इसको बत्रा टॉप नाम से जाना जाता है, और कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन नहीं जानता। यही वो जगह है जहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मनों को मार गिराया, उनके बंकर में घुस के पेयर हैंड फाइट किया और पूरा का पूरा बंकर ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद इस जगह पर भी भारत का झंडा लहराया गया। कहा था उन्होंने, वापस आऊँगा ज़रूर, चाहे झंडा लहरा के आऊँगा, चाहे झंडे में लिपट के आऊँगा, और वो झंडे में लिपट कर वापस आए। यहाँ पर आना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये वो जगह है जो हमारे वीर शहीदों द्वारा बचाई गई है, जो हमारे वीर जवानों द्वारा बचाई गई है। और ये जो इस वॉर मेमोरियल के आगे आप हाईवे निकलता हुआ देख रहे हैं, यही उनका मेन मोटिव था कि वो किसी भी तरीके से इस हाईवे को तोड़ दें और उसके बाद इस जगह को भारत से अलग करने में सफल रहे, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। उनके अंदर इतना दम नहीं था, और पाकिस्तान ने तो अपने जवानों तक को रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया था। ये भारत ही है जिसने उनके जवानों को भी उसी तरीके से इज्जत के साथ दफनाया जैसे एक फौजी को दफनाना चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा जो बेयर हैंड्स पाकिस्तानी बंकर में घुस गए और 4 हथियारबंद लोगों से न केवल लड़े बल्कि उन्हें मार गिराया, उस मुठभेड़ में कैप्टन विक्रम बत्रा भी शहीद हो गए, पर उन्होंने टाइगर हिल पर भारतीय झंडे को वापस स्थापित करवाया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन विजयन थापर जैसे कितने ही शूरवीरों ने शहादत देकर पाकिस्तानियों को खदेड़कर वापस भगाया और भारतीय हिस्से पर वापस से भारत का वर्चस्व कायम किया। इस वॉर मेमोरियल में युद्ध के दौरान जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, पाकिस्तानियों के जो गोले, टैंक, हथियार बरामद किए गए थे, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। जो सिपाही शहीद हुए उनसे रिलेटेड चीजें,
उनके द्वारा आखिरी बार अपने घर वालों को लिखी गई चिट्ठियाँ, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इस जगह का अपना ही एक ऑरा है। किसी भी इंसान जिसके मन में देश और देश की सेना के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है, वो यहाँ जाकर भावुक हुए बिना रह ही नहीं सकता। पहले हॉल्स में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना अलाउड था। इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती थी। जो युद्ध के दौरान छोटे छोटे टुकड़े शूट किए गए थे, वो उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए जाते थे। इस बार जब मैं यहाँ पर गई तो डॉक्यूमेंट्री मैंने नहीं देखी। पता नहीं अभी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है या नहीं, पर पहले दिखाई जाती थी। पर अब हॉल्स में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट वॉर मेमोरियल में किसी भी जगह पर, किसी भी ग्राउंड पर ऐसे ही किसी भी जगह बैठ जाना अलाउड नहीं है। हर भारतीय को कम से कम एक बार तो कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट जरूर करना चाहिए। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। यहाँ जाने से पहले इस जगह की प्रतिष्ठा का ध्यान जरूर रखें। मेरे लिए ये किसी 4 धाम यात्रा से कम नहीं है। ये वो जगह है जहाँ आप अपने आप को भूल कर खुद को जान पाते हैं और आंखें कब नम हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो फिर से एक बार मेरे देश की सेना को शत शत नमन। कारगिल वॉर मेमोरियल से 53 किलोमीटर की दूरी पर ही कारगिल टाउन स्थित है, जहां पहुंचने में करीब 1 से सवा घंटा लगता है। रोड स्मूथ है। यहां आपको रुकने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। इस जगह की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन शिया मुस्लिम है। यहाँ ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। लोकल मार्केट से आप ड्राई एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, केसर, ड्राई शहतूत, बादाम, अनेकों तरह के ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कारगिल टाउन शुरू होने से 5-10 मिनट पहले ही NH1 से राइट साइड में हुंदरमन विलेज के लिए रास्ता कटता है। ये गांव भारत का इस हिस्से का आखिरी गांव है, जिसे पाकिस्तान ने 1949 में अपने कब्जे में ले लिया था। इस भगदड़ में बहुत से परिवार इधर उधर बंट गए थे। कुछ पाकिस्तान चले गए और कुछ भारत में रह गए। 1971 में भारतीय सेना ने इस गांव को रिक्लेम किया, पर ये गांव धीरे धीरे उजड़ गया। यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर गए और अब ये एक म्यूजियम में तब्दील हो गया है। बहुत कुछ देखा है इन घरों की दीवारों ने। बहुत दुख, दर्द, बिछोड़े देखे होंगे यहाँ रहने वाले लोगों ने। पहले यहाँ जाना अलाउड नहीं था, पर अब ये गांव पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि म्यूजियम के अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल सा लगता है। म्यूजियम रोड के दूसरे साइड पे बना हुआ है। रोड से आपको काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतर के म्यूजियम के लिए जाना पड़ता है। उतरने में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर डर लगा था वापस उस चढ़ाई को चढ़ने के बारे में सोचते हुए। तो मैंने रोड साइड से ही इस गांव को शूट किया। जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है और जो ये चढ़ाई उतराई आराम से कर सकते हैं, वो अंदर जाके इस गांव को देख सकते हैं। देखने से ही ये जगह बिल्कुल हॉन्टेड लगती है। और यहाँ आर्मी की एक चौकी है। बस उस चौकी में कुछ एक जवान रहते हैं, बाकी पूरा गांव खाली और बंजर पड़ा हुआ है। और इन लोगों ने इसको हुंदरमन हेरिटेज म्यूज़ियम का नाम दिया है। यहाँ पे जो लिखा है मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही। काफ़ी कुछ मिट गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी रिहायश हुआ करती थी। पूरा गांव बसा हुआ था। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। लोगों ने बड़े प्यार से इन घरों को बनाया होगा। वैसे भी यहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस बहुत हार्श हैं। दुख होता है ये देख के, जहाँ रची बसी जगह हो और लोग पूरा का पूरा गांव छोड़ के चले जाएं। ये देखिए ऊपर कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये
और यहाँ पर लोग सरवाइव करते थे। और सबसे अचंभे की बात मुझे लगती है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। दो यहाँ पे हमारे फ़ौजी भाई ऊपर बैठे हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैनात हैं। तो ये छोटी सी डिस्पेंसरी टाइप ही होगी जो मुझे लगता है। रोड बहुत स्मूथ है, आप यहाँ आराम से जा सकते हैं। ये जगह कारगिल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। हुंदरमन के रास्ते में ही आपको एलओसी व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ आपको चाय, कॉफी, मैगी आदि खाने पीने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर ही एक व्यक्ति आपको टेलीस्कोप से पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखाता है और वो सारे पॉइंट्स दिखाता है जो भी यहाँ से विजिबल हैं, जिनसे कारगिल युद्ध में अटैक किया गया था। इसे दिखाने समझाने के लिए 50 रुपीज पर पर्सन चार्जेस हैं। आप अपने बाइनोकुलर से भी ये सारी जगहें देख पाएंगे, पर आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो 50 रुपीज देना एक बुरा ऑप्शन नहीं है। आप 50 रुपीज दे के इस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से देख और समझ पाएंगे। कारगिल से ही सूरू वैली, झंस्कार वैली, आर्यन वैली के लिए रास्ता जाता है। इन सभी वैलीज का अपना एक कल्चर है, अपनी विशेषताएं हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन वैलीज का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पर कारगिल में जो मैंने देखा, जो मैं जान पाई, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। अपना फीडबैक आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। जल्दी ही मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।